योम आशूरा और जम्मू के राजेंद्र बाज़ार से ये जुलूस जो है निकला और राजेंद्र बाज़ार से ये जुलूस निकलता हुआ जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बिल्कुल करबला कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। इसकी तस्वीरें किस तरह से आज जो कुर्बानी है उनको याद किया जाता है और इसके साथ साथ किस तरह के इंतजाम इस मौके पर होते हैं। अगर इस वक्त की बात की जाए, इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद जो है मेरे नाना के दीन को ख़त्म करना चाहता है और इमाम हुसैन चाहते थे कि मैं यजीद जैसे बदकार बदमाश जानी कि मैं बैत नहीं करूँगा, मैं अपने नाना की पैरवी करूँगा और अपने नाना के दीन को जिंदा रखूँगा। तो आज यूम आशूरा है और यूम आशूरा के रोज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद किया जाता है और किस तरह से खासकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम में हर कोई मानता है, इस्लाम मानने वाला हर कोई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानता है और उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है आज के रोज़। इस खासकर और ये जो इस्लामी महीना है मुहर्रम, इसमें जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम तर जो कुर्बानियाँ इस्लाम के हवाले से उनको माना जाता है, लेकिन खासकर जो ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शिया तबका के लोग हैं वो किस तरह से उनकी कुर्बानी को मानते हैं, उनकी उस कुर्बानी को याद किस तरह से करते हैं, वो मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि आज योम आशूरा और जम्मू के राजेंद्र बाज़ार से ये जुलूस जो है निकला और राजेंद्र बाज़ार से ये जुलूस निकलता हुआ जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बिल्कुल करबला कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। इसकी तस्वीरें किस तरह से आज जो कुर्बानी है उनको याद किया जाता है और इसके साथ साथ किस तरह के इंतजाम इस मौके पर होते हैं। अगर इस वक्त की बात की जाए तो जुलूस में आपको दिखा रहा हूँ, ये जुलूस बिल्कुल जम्मू के राजेंद्र बाज़ार से निकलते हुए करबला कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पुख्ता तरीन इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ साथ हेल्थ के हवाले से लेकर तमाम तर जो इंतजाम हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर किए गए हैं इस जुलूस को बिना किसी रुकावट के कामयाब होने के लिए जो है ये जा रहे हैं। ईमान की कसम ईमान मिलता है इसी घर से, ने फरमाया जो ना है शाहना, ने फरमाया टुकड़ा है रिसालत का, ज़ैनब ने मांगी वो खैर खुदा बंदा
इस्लाम बचाया है, अंदर के तले हक का पैगाम सुनाया है। वीर ने सर देकर इस्लाम बचाया है, साइड में ना पैगाम सुनाया है। वीर ने सर देकर इस्लाम बचाया है, अंदर के तले हक का पैगाम सुनाया है। जैसे कसर देखा जिब्रील अमीन बोले, 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 देखा जिब्रील अमीन बोले, हरता है तिला बलिया, बचाया है, अंदर। इस जुलूस में शामिल इस वक्त हमारे साथ आशिक हुसैन खान साहब जो शिया फेडरेशन के जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, मुख्तसर सी इनसे गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम के आज के हवाले से और यौम आशूरा के हवाले से। आशिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। किस तरह के इंतजाम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बात की जाए, उधर की तरफ नजर दौड़ा जाए तो किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और क्या कुछ आज का पैगाम है आपका, उसके हवाले से आप बताइएगा थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है, बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि आज पूरे ये मुहर्रम का एक महीना पूरा चल रहा है और आज 10वां है, यौम आशूरा इसको कहा जाता है। तो आपको मालूम है यौम आशूरा करबला में एक मार्का हुआ था यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान। इमाम हुसैन जब मदीना से मक्का को रवाना हुए, कूच किया उन्होंने, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे रास्ता दिया जाए ताकि मैं हिंदुस्तान चला जाऊँ। तो बहरहाल यजीद की 30,000, बाज़ औक़ात 30,000 कहते हैं, कोई 20,000 कहते हैं कि उन्होंने उनकी फ़ौज ने घेरा उनको और इमाम हुसैन को मजबूर किया। तो हमारा तो उन्होंने इमाम हुसैन को बैत के लिए मजबूर किया। तो इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद जो है मेरे नाना के दीन को ख़त्म करना चाहता है और इमाम हुसैन चाहते थे कि मैं यजीद जैसे बदकार, बदमाश, जानी कि मैं बैत नहीं करूँगा, मैं अपने नाना की पैरवी करूँगा और अपने नाना के दीन को ज़िंदा रखूँगा। तो वहाँ एक मार्का हुआ, तो इमाम हुसैन ने अपने शीरखार बच्चों के समेत 72 जो कि 72 थे, एक तरफ 30,000 की फ़ौज थी, वहाँ जंग हुई, मार्का हुआ, तो उसके बाद वो शहीद हुए और इमाम हुसैन का ता क़यामत तक नाम जिंदा है और यजीद की कब्र तक मालूम नहीं, वो फासिक जो है उसका नाम निशान ख़त्म हो गया। तो इस तरह जो आज हम जुलूस निकालते हैं, एक शबी है उस किस्म की कि हम अपने इस जुलूस के ज़रिए पूरी दुनिया को और आलम इस्लाम को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा एक प्रोटेस्ट है, गम और गुस्से का इजहार करते हैं ताकि उसकी याद को, इमाम हुसैन के मिशन को याद रखा जाए। और जो दूसरा ये हमें यहाँ पे हमारे हिंदू भाई, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, वो जो शबीले लगाते हैं, ये उनके लिए है कि जो प्यासे बच्चे, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो प्यास की, एक तरफ दरिया था और यजीद की फौज थी, वो पानी पी रहे थे और दूसरी तरफ ये मासूम जो है अहले बैत के इमाम हुसैन का प्यासे तड़प थे। और प्यासे जो तड़प थे वो आज भी जिंदा है और जो पानी पी रहे थे वो दफन हो चुके हैं, उनका कोई नाम व निशान नहीं है। तो ये जो शबीले यहाँ लगते हैं, ये इसका भी एक हमारे जम्मू की एक परंपरा रही है, गंगा जमनी तहजीब रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इत्तेहाद आपस में तो रहता है, उसके लिए रखा गया। रहा सवाल आपने एक और किया कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल क्या रहा है डेवलपमेंट में, जहाँ आप खड़े हैं दाएं बाएं देखिए क्या है वो, आप कहाँ देखिए ना, ये इंतजाम है, यहाँ अरबों खरबों रुपया लगाया जाए, बाकी त्योहारों पर हमें खुशी है यात्रा पर लगाया जाए, मगर यात्रा के साथ जो है ना, यात्रा जो है
वो जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के जो बाहर के दुश्मन हैं वो साजिशें कर रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल खराब किया जाए, वो जरूरी है। मगर साथ साथ जो हमारे माइक्रोस्कोप मिनाटी हम लोग अकलियत में है, तो हमारी तरफ भी तवज्जो दी होनी चाहिए। आज 30 सालों में यहाँ जम्मू में खासकर बात करूँगा मैं, यहाँ हमारे करबला के देखिए, ये रड़क देखिए, जियारत आ रही है, पागल के बच्चे, तो ये उसकी एक आसी करते हैं। तो ये जो है आप देखिए करबला के अंदर जो है, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, तमाम उसमें सबूत दूंगा कि वहाँ क्या क्या इंतजाम किया, कोई इंतजाम नहीं हुआ। हाँ, हमारी प्रोविंशियल लेवल का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे रामबन के डीसी और एसपी ने, पुंछ के डीसी एसपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ के जो है ये आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाइए, ये दिखाना चाहिए आपको, तो ये इंतजाम हुए हैं, यहाँ वो नहीं हो पाएगा। ये बड़ी बदकिस्मती है, अफसोस की बात है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन खासकर यहाँ की, इससे क्या होता है कि हिंदुस्तान को जो है ये लोग जो है दूर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते हैं यहाँ, वो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है दूर होता है। कश्मीर में क्या हुआ, मुझे ये कहना पड़ेगा कि कश्मीर में अगर 50% मिलिटेंसी हुई और 50% ऐसे जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने जाकर यहाँ जो हालात खराब किए और हिंदुस्तान के खिलाफ लोग कर दिए, तो उसी सिलसिले में हमारा ये जुलूस जो है ये उसकी आसी करता है। और आज यौम आशूरा उसके ये बना रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आशिक हुसैन खान साहब जो बात कर रहे थे यौम आशूरा के हवाले से, यहाँ के इंतजाम के हवाले से, उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना, किस तरह के यहाँ पर इंतजाम और किस तरह से यहाँ पर जो है इस जुलूस को मुनक़द किया जाता है, वो तमाम तर तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं स्ट्रीट वर्नर के माध्यम से।